गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल है, क्या कुछ आदमी प्रधानमंत्री पे कटाक्ष कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री पे कटाक्ष करना राष्ट्र पे कटाक्ष करना नहीं माना जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ आदमी शुरू से हमारे प्रधानमंत्री को टारगेट बना रहे हैं कविता के माध्यम से। मैं पूछता हूं कि पालेगाम जब अटैक हुआ तब उस अटैक पे कविता क्यों नहीं बनाया गया? मैं पूछता हूं, अगर आप औरत हैं और औरत के दर्द को जानते हैं तो जब उसके पति को मारा गया तो उस पे कविता क्यों नहीं बनाया गया? कविता ही लिखने का शौक है तो देश के पक्ष में लिखिए, इससे राष्ट्रभक्ति साबित होगा। हमारे महान कवि रामधारी सिंह दिनकर बहुत अच्छा कविता लिखते थे, राष्ट्र में भी लिखते थे और उन्हें आज भी सम्मान दिया जाता है। अब ऐसी कविता नहीं लिखना चाहिए। जब युद्ध चल रहा है तो दुश्मन देश आपको हीरो बना रहा है। मतलब दुश्मन देश का फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे आपको शेयर किया जा रहा है हीरो बना के, और दिखाया जा रहा है कि भारत का बेटी भारत के प्रधानमंत्री को किस तरह गाली दे रहे हैं। इसे राष्ट्रद्रोही माना जाएगा। और भारत में बहुत बड़ा स्वतंत्रता है। मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री, और आपकी कविता इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे देश सबसे ज्यादा बोलने का अधिकार देता है। हमारा ही ऐसा देश है जो प्रधानमंत्री को गाली भी दें तो भी आप दे सकते हैं। आप अगर पाकिस्तान में देते तो कब का आपका जान चला जाता। आप अगर चाइना में देते तो कब का हैंग किया होता। आप अगर अमेरिका में देते ये कविता तो कब का नामो निशान मिटा दिया जाता। एक इंडिया ही ऐसा है जो प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं तो प्रधानमंत्री खामोशी से सुन लेते हैं, पर जो आदमी देखता है उसे बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को गाली देना राष्ट्र को गाली देना, और कोई हमारे राष्ट्र को गाली दे ये हम सबसे बर्दाश्त नहीं होता है। और विषम परिस्थिति में जब युद्ध चल रहा है तब आप हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना राष्ट्र का मजाक उड़ाना। आप ये भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबका होता है। मनमोहन सिंह था, हम लोगों ने तहे दिल से मनमोहन सिंह का सम्मान किया। राजीव गांधी था, तहे दिल से हम लोगों ने राजीव गांधी का सम्मान किया। इंदिरा गांधी था, तहे दिल से इंदिरा गांधी का सम्मान किया। वीपी सिंह था, तहे दिल से वीपी सिंह का सम्मान किया।
क्योंकि वो पद ही ऐसा है कि उस पद पे बैठते हुए व्यक्ति सबका हो जाता है। वो भारत का प्रधानमंत्री है, किसी एक दल का प्रधानमंत्री नहीं है। अगर आप उसे गाली देंगे तो सारे राष्ट्र को गाली देंगे, सारे आदमी को ठेस पहुंचता है प्रधानमंत्री को गाली देने से। पता नहीं कैसी कविता होती है आपकी। जिस घर में लाश गिरा है उसी घर के मालिक से पूछती है कि बताओ ये लाश कैसे गिरा। अरे थोड़ा सा भी शर्म कर लेती तो ये बात नहीं पूछती। मैं कह सकता हूं आपने कभी पिता का सम्मान नहीं किया। पिता तुल्य है प्रधानमंत्री एज में भी। अगर पिता मानकर भी सम्मान की होती तो ये भाषा नहीं निकाली होती। मैं बोल सकता हूं कि तुम बड़े का सम्मान नहीं करती, कभी नहीं करती है। तुम्हें केवल पॉपुलर होना है। तुझे ये भी नहीं देखना है कि राष्ट्र विरोधी काम है या राष्ट्र हित में काम है। अगर ये देखी होती तो आज नहीं बोलती। बहुत दुख लगता है जब प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है। अरे ये तो शेर प्रधानमंत्री था। कुछ आदमी बोलता है इंदिरा गांधी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था, वो समझौता नहीं करता था। मालूम है आखिर प्रधानमंत्री ने सीज फायर युद्ध विराम बंदी किया तो क्यों किया? क्योंकि यह युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा था और प्रधानमंत्री कतई नहीं चाहते थे कि 4 से 5 लाख आदमी हमारे मारे जाएं, एक शहर शून्य हो जाए। शहरी शून्य नहीं होता। बहुत दिनों तक वहां जो भी बाल बच्चा किसी का जन्म था वो लूल्हा लंगड़ा कम से कम 50 साल तक होता। ऐसी स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री ने वो भी पाकिस्तान गिराया, तब युद्ध विराम की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं था, नहीं तो शायद इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाती वो चीज। परमाणु शक्ति किसी भी राष्ट्र के पास पा लेने के पास वो एक ऐसा शक्ति है जो किसी को भी बेबस कर सकता है। और पाकिस्तान के पास खोने के लिए क्या था? पाकिस्तान चला भी सकता था। पाकिस्तान को यह भी पता होता है जब वो चलाता कि अगले दिन दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाता, फिर भी पाकिस्तान चला जाता। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है वो कुछ भी कर सकता है। और इंडिया के पास सब कुछ था। इंडिया अभी बहुत अच्छे पोजीशन में है और हम आने वाले समय में विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। तो इस स्थिति को देखकर अगर युद्ध विराम की घोषणा हुई तो कोई बुरी बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है ना तो चोट दिल में लगता है।
लगता है कि कोई भारत में रहकर भारत को गाली दे रहा है। हमारा कानून कितना कमजोर है ये लगता है। मैं यही चाहूंगा कि कानून को कम से कम इतना कमजोर ना बनाया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई गाली दे, हमारे राष्ट्र को कोई गाली दे, हमको कोई गाली दे। अगर राष्ट्र को कोई गाली देता है, प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है, तो हमको भी गाली देता है। और हमारे ही देश में रहकर हमारे प्रधानमंत्री को गाली देता है। इससे कमजोर कानून कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इस कानून को थोड़ा सा मजबूत बनाया जाए। जय हिंद।